Good morning, students. I am Madhu, your Hindi teacher from SGTB School, डिंग रोड, सिरसा। बेटा, हमने कल कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आपको उसके आगे वाले 4 कारकों के बारे में जानकारी दूंगी। बेटा, संप्रदान के बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक में बेटा संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। बिल्ली छत से कूदी, राधा विद्यालय से घर पहुँची, सचिन से महान कोई नहीं है, मोहल्ले वाले आतंकवादियों से डर गए, सुभद्रा मंदिर में अर्जुन से लजा गई। यहाँ अलग होना, दूरी बताना, तुलना करना, डरना, लजाना, ये सब अपादान कारक में आते हैं बेटा। जैसे राधा आरती से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की गई है बेटा, इसलिए अपादान कारक है। शेर हाथी से डर गया, यहाँ पे डरने का भाव है, यहाँ भी अपादान कारक है। आकाश नदी से पानी लाया, तो पानी ला चुका है वो, इसलिए पानी नदी से अलग हो चुका है, इसलिए यहाँ भी अपादान कारक है। अगला कारक है बेटा संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु आदि से उसके संबंध का पता चले तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यह चंद्रशेखर का देश है। यहाँ पर देश के साथ चंद्रशेखर का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। यह उसकी कलम है, ये जिसकी कलम है उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया है कि ये उसकी कलम है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है बेटा। जैसे ये तुम्हारा कमरा है, तो तुम्हारा कमरा, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये सब जब संबंध बताते हैं बेटा तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। अगला कारक है बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है अर्थात आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बाल्टी में दूध है, दूध कहाँ है बेटा? बाल्टी के अंदर है, तो दूध का आधार बताया गया है कि दूध कहाँ है, उस स्थान के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। कंप्यूटर मेज पर है, मेज के ऊपर स्थान है कंप्यूटर रखने का, इसलिए स्थान का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक है। बिल्ली छत पर बैठी है, तो बिल्ली कहाँ बैठी है बच्चा? छत पर बैठी है, इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक है। अगला कारक है बेटा संबोधन कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या उसे संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम तुम कहाँ जा रहे हो? हे भगवान मेरी मदद करो। अहो हम मैच जीत गए, तो यहाँ अरे राम, हे भगवान और अहो में से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है, अतः ये संबोधन कारक हैं। आगे बेटा
कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से हैं। और इसमें हम किस तरह से अंतर करेंगे कि कौन सा अपादान है और कौन सा कर्ण कारक है, तो ये कुछ एक सेंटेंस है, उसको बताकर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे पता करना है। श्याम अनुज से छोटा है, तो यहाँ तुलना की गई है बेटा, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। लड़की डंडे से सेब तोड़ती है, यहाँ डंडा साधन है, साधन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक है। विद्यालय से 10 बच्चे चुने गए, विद्यालय से चुन लिए गए हैं 10 बच्चे, अलग हो गए हैं, इसलिए यहाँ भी अपादान कारक है। बालक खिलौने से खेल रहा है, खिलौना यहाँ साधन है, इसलिए यहाँ कर्ण कारक है। शिशु माँ से दूध पी रहा है, तो यहाँ शिशु माँ से दूध पी रहा है, माँ से माँ को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी कर्ण कारक है। ऐश्वर्या राय अपनी बहनों से सुंदर है, यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। मैंने लाल स्याही से पत्र लिखा, लाल स्याही यहाँ पर साधन के रूप में ली गई है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक है। शेर बिल्ली से अधिक शक्तिशाली है, यहाँ बेटा तुलना की गई है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। मोहन शिक्षक से डरता है, डरने का भाव है, डरने के भाव में भी अपादान कारक होता है बच्चे। मैं थाली में से खाता हूँ, तो थाली को एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक है। बेटा आपको कर्ण कारक और अपादान कारक में से अंतर करना पता चल गया होगा, नहीं चला तो आपको फिर से समझा दूंगी, आप मुझे बताना। धन्यवाद।